स्वागत है आयुष क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे इंग्लिश के चैप्टर नंबर 1। इसका नाम है थ्री क्वेश्चन के लेखक है उनका नाम है लियो टॉल्स्टॉय। यह एक रशियन राइटर है, यानी रशिया के रहने वाले हैं। मैं आपको ये फ़ोटो दिखाता हूँ। ये रहे लियो टॉल्स्टॉय। ये एक रशियन राइटर है। इनकी फेमस नॉवल यानी फेमस किताब थी वार एंड पीस, यानी युद्ध एवं शांति। इनकी फेमस कविता थी। तो चलिए पाठ की तरफ चलते हैं। द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग। द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग। थॉट यानी विचार आया, सर्टेन यानी निश्चित, किंग दैट ही वुड नेवर फेल, वह कभी नहीं फेल होगा। इफ़ ही न्यू थ्री थिंग्स, अगर उसे 3 चीज़ों का पता चल गया तो। These 3 things were, वह 3 चीज़ें थी। पहली थी What is the right time to begin something। begin का अर्थ होता है प्रारंभ करना। What is the, क्या है राइट सही टाइम किसी चीज़ को प्रारंभ करने के लिए। Which people should he listen to, कौन से people को उसे सुनना चाहिए, कौन से लोग को उसे सुनना चाहिए। What is the most important thing for doing him, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कौन सी है करने के लिए उसे। तो एक बार दोबारा पढ़ देते हैं। द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू 3 थिंग्स। दीज 3 थिंग्स वर व्हाट इज द राइट टाइम टू डूइंग बिगन समथिंग, विच पीपल शुड ही लिसन टू, व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर डूइंग हिम। इस पूरा वाक्य का अर्थ हो गया द थॉट, एक दिन राजा के मन में, निश्चित राजा के मन में एक विचार आया कि दैट ही, वह कभी नहीं, वुड नेवर फेल, फेल का मतलब फेल तो यहाँ पे तो मतलब इसका मतलब होता है यानी एग्ज़ाम में फेल हो जाना, ये फेल या मतलब होता है। पर वहाँ फेल मतलब युद्ध हार जाना, कोई उसकी जगह उसके पास आ जाना, कोई उसको हरा के अपना राज करना, ये हो गया नेवर फेल। These three things were, वह 3 चीज़ें हैं। What is the right time to begin something, कौन सा सही टाइम है कुछ करने का। Which people should he listen to, कौन से आदमी को उसे सुनना चाहिए। What is the most important thing for doing him, for him to do, क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कौन सी है उसे करने के लिए। तो अब नेक्स्ट पर चलते हैं। द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स। द किंग देयरफॉर का अर्थ होता है इसलिए। सेंट यानी यह सेकंड फॉर्म है सेंड की, यानी इसलिए उसने मैसेंजर्सों को भेजा। मैसेंजर्स यानी संदेशवाहकों को भेजा। संदेशवाहकों यानी राजदूत। थ्रो आउट यानी उसके साम्राज्य में, हिज किंगडम, थ्रो आउट हिज किंगडम, उसके साम्राज्य में। प्रोमिसिंग वादा किया। ए लार्जेस्ट सम ऑफ मनी यानी बहुत बड़ी मात्रा में धन देने को। टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चन, अगर कोई इनका आंसर दे दे तो। मैनी वॉइस मैन कम टू द किंग बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चन डिफरेंटली, यानी बहुत सारे वाइस मैन यानी बुद्धिमान व्यक्ति, वाइस मैन को हम बुद्धिमान व्यक्ति कहते हैं। बहुत सारे बुद्धिमान व्यक्ति आए, बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चन डिफरेंटली यानी भिन्न भिन्न आंसर दिए उनने। आए तो थे पर भिन्न भिन्न आंसर दिए। नेक्स्ट है इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन के लिए रिप्लाई किया। सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल, कुछ ने कहा कि उसे टाइम टेबल बनाना चाहिए। एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और उसे फॉलो करना चाहिए। फॉलो स्ट्रिक्टली यानी कठोरता से उसका पालन करना चाहिए। ओनली इन दिस वे, उसी समय। दे सेड, उन्होंने कहा। कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम,
यानी एक प्रॉपर टाइम में उसे सब कुछ करना चाहिए। अदर्स सेड, कुछ औरों ने कहा, that it was impossible to decide it in advance the right time for doing something, यानी यह डिसाइड नहीं है, इम्पॉसिबल है कि पहले अनुमान लगाना इम्पॉसिबल है। एडवांस यानी जैसे एक एग्जांपल दूंगा, आप किसी को हैप्पी बर्थडे एडवांस दे देते हो तो ये एडवांस का मतलब हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे, this was because old one man would find it impossible to decide it correctly without help from others, यानी others किस, this was because one man, एक मैन को ही, would find it impossible to decide correctly विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, यानी अदर्स की सहायता से, दूसरों की सहायता से डिसाइड नहीं होगा करेक्ट, सही डिसाइड नहीं होगा। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, सही टाइम है कुछ करने। बट देन अदर्स सेड दैट देयर वाज समथिंग विच कुड बी अर्जेंट, बट देन वहाँ पे अदर्स ने, दूसरों ने कहा, दैट देयर वर समथिंग विच कुड बी अर्जेंट, सब कुछ ही ज़रूरी है, अर्जेंट यानी दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। तो आज की कड़ी में इतना ही, मिलते हैं अगली कड़ी में, तब तक के लिए धन्यवाद।